विजयदशमी के इस उत्सव में हवन की अंतिम विधि अभी शेष है। मैं और कृष्ण आपके अत्यंत आभारी होंगे यदि आप इस हवन में विराजमान हुए तो। अवश्य सम्मिलित होंगे, किंतु इस हवन में अंतिम आहुति एक और जोड़े को देनी चाहिए, और वो जोड़ा है राधा कृष्ण। ताकि इस हवन में शुभता के साथ प्रेम का रस भी घुल जाए। राधा, तुम सभी को इतने समय के पश्चात देखकर मन प्रसन्न हो उठा है। मुझे तो लगा था कि तुम सब आओगे ही नहीं। इतना देर क्यों लगा दी? ऐसे कैसे नहीं आते? तुमने हमें आमंत्रित जो किया था, इतने समय पश्चात हमारा भी बहुत मन हो रहा था तुमसे, श्री कृष्ण से और बलराम दाऊ से मिलने का। सभी प्रियजनों की उपस्थिति के साथ पूजा संपन्न हो गई है। वैसे समय के साथ साथ तुम सब भी अत्यंत सुंदर होती जा रही हो। तुम तो हम सभी से अधिक श्रेष्ठ और सुंदर लग रही हो। क्या विशेष बात है? जरा हमें भी तो बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझे पता है कि क्या विशेष बात है। हम सभी गोपियां तो थी नहीं यहाँ, तो श्री कृष्ण का सारा प्रेम और ध्यान राधा पर ही होगा ना, इसीलिए राधा की सुंदरता इतनी बढ़ गई है। तुम सब मुझे यहाँ खड़ी छेड़ते ही रहोगी या बाकी सबसे मिलोगी भी? सबसे मिलने से पूर्व हम श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। जब तुम इतनी सुंदर लग रही हो तो श्री कृष्ण भी अत्यंत मनमोहक लग रहे होंगे। कहाँ है श्री कृष्ण? रुको, मैं अभी कृष्ण को लेकर आती हूँ। नहीं राधा, तुम अपनी सखियों के साथ यहीं रुको। मैं और रेवती भाभी जाकर देख आते हैं कि श्री कृष्ण कहाँ है। आइए भाभी। ये असुर तो एक दूसरे से द्वंद्व नहीं कर पा रहे हैं। ये कृष्ण से कैसे युद्ध लड़ेंगे? कहां से लाऊं ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण से मेरा प्रतिशोध ले सके? शीघ्र ही मुझे किसी को ढूंढना होगा। इतनी भी क्या शीघ्रता है मुख दर्पण में देखने की? पहले हमें आपका श्रृंगार तो करने दीजिए। आज हम सब यक्षिणी मिलकर आपका ऐसा मनमोहक श्रृंगार करेंगी जैसा कि तीनों लोकों में कदापि न हुआ हो। अब श्रृंगार का अंतिम चरण शेष है। सत्य में शंखचूड़ जैसा दिव्य इस संपूर्ण संसार में कोई और पुरुष नहीं। ना ही कोई यक्ष से तुम्हारी तुलना है, ना ही किसी और से। हाँ, आपके रूप के आगे तो देवताओं का रूप भी कुछ नहीं है शंखचूर्ण। आप सब तो सदैव मेरी प्रशंसा करती हैं, किंतु मैं चाहता हूं कोई ऐसा मेरी प्रशंसा करे जिसने पहले कभी न की हो। इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री की प्रशंसा चाहिए मुझे। फिर तो आपको यक्षलोक में नहीं, द्वारका नगरी में जाना चाहिए। वहाँ विजयदशमी की महापूजा हो रही है। वहाँ पे कृष्ण की प्रेम का राधा भी है और बहुत सारी गोपियाँ भी, और वो सभी सुंदरता को भली भांति समझती हैं।
यदि ऐसा है तो राधा और कृष्ण की गोपियों से मिलने जाना ही होगा। वैसे कान्हा, जब राधा इतना कह ही रही है कि तुम दोनों की प्रेम कहानी को संसार सदैव स्मरण रखे, तो तुम स्वयं में लिख क्यों नहीं देते कोई प्रेम ग्रंथ अपनी कहानी का? आप भी कभी कभी बड़ा अच्छा उपहास कर लेते हैं। अच्छा, उपहास लगा? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप क्या स्वयं अपने हाथों से आपकी और रेवती भाभी की प्रेम कथा लिख सकते हैं? ये भी कोई प्रश्न है? निस्संदेह अभी के अभी लिख सकता हूँ कान्हा, अभी लिख सकते? अभी लिख सकता हूँ। अरे आज तो आप यहाँ हैं। ये दोनों तो अत्यंत क्रोध में प्रतीत हो रही हैं। अरे क्यों, क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे आप कि मैं अपने हाथों से मेरी और रेवती भाभी की प्रेम कहानी लिख सकता हूँ। अब देखते ही आप मौन हो गए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हवन का मुहूर्त आरंभ होने को है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लो रेवती जी, आपने तो मेरे मुख की बात ही छीन ली। यही बात तो मैं समझा रहा था कब से इसे कि वहां सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलते हैं, किंतु ये मेरी कोई बात सुनता कहाँ है। लो, अब रेवती जी ने भी कह दिया, अब तो मानोगे ना उनकी बात कि अब भी बातें बनाते रहोगे? बात ऐसी है कि अत्यंत महत्वपूर्ण बात चल रही थी तो रुकना पड़ा। अच्छा, हाँ, वो क्या है, दाऊ अभी कह रहे थे कि अरे मैं क्या कह रहा था, कुछ भी बातें बनाता रहता है बस। ये चलते हैं ना, वहाँ प्रतीक्षा हो रही है, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ बातें करके हम समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? अरे चलो चलो। अरे रुकिए, वहाँ सबका ध्यान आपकी ओर होगा, थोड़ा श्रृंगार कर लीजिए, थोड़ा सज हो जाइए। क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? नहीं नहीं देवर जी, आप तो सदैव सुंदर लगते हैं, किंतु अगर आप दोनों थोड़े और सज्ज हो जाएंगे ना तो आप अत्यंत मनमोहक लगेंगे। देखिए, सुंदरता जो है वो आंतरिक होती है, मन में होती है, हृदय में होती है, प्रेम में होती है और देखने वाले की दृष्टि में होती है। ये बाहरी सुंदरता, इसका कोई मोल नहीं, ये बस दिखावा है। अब चलें? हाँ चलते हैं। कृष्णा अभी तक आए क्यों नहीं? हम सब उनसे मिलने के लिए इतने उत्सुक है और वो है कि हमें प्रतीक्षा करा के सता रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्णा अवश्य किसी कार्य में व्यस्त होगा, धैर्य रखो, वो आता ही होगा तुम सबसे मिलने। तो ये है कृष्ण की द्वारिका, इससे अधिक राजोचित तो हमारा कक्ष मात्र है। वैसे ये राधा कौन है? मैं देखना चाहता हूँ क्या सत्य में वो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, या इस द्वारिका की भांति उसकी सुंदरता भी मंद है। वो है राधा। अद्भुत, इतनी सुंदरता तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। और वो सब जो है राधा के साथ, वो सभी गोपियां हैं। बस इन्हीं सब के मुख से तो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता हूँ। और वैसे भी इस सभा में मुझसे ज्यादा मनमोहक और कौन पुरुष है? तो ये सब मुझे देखते ही स्वयं मेरी प्रशंसा करने लग जाएंगी। मैं उत्सुक हूँ वो क्षण देखने के लिए। हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है राधा, चलो ना हम सब साथ मिलकर कृष्ण के पास चलते हैं। शंखचूड़, ये यहाँ क्या कर रहा है? जिस भी मंतव्य से ये यहाँ पर आया है, मैं वो पूर्ण नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। महादेव, नहीं, आप इस यज्ञ के यजमान हैं, आप ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। शंखचूड़ को उपेक्षित कीजिए,
कदाचित वो स्वयं यहाँ से चला जाए। नहीं गौरी, मैं भली भांति जानता हूं कि शंखचूड़ यदि यहाँ बिना निमंत्रण के आया है तो अवश्य ही किसी विशेष प्रयोजन से आया होगा, परंतु मैं इसकी मंशा पूर्ण नहीं होने दूंगा। इस पर निरंतर अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा। आज द्वारिका और भी सुंदर लग रही है क्योंकि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। क्या मैं आप सभी का परिचय जान सकता हूँ? परिचय आप कुछ समय पश्चात ले लेना हमसे, अभी हमें शीघ्र किसी से मिलना है। अरे इतनी भी क्या शीघ्रता है, मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ। प्राणी अपने स्वभाव या प्रकृति के हाथों विवश होता है गौरी। जैसे एक बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, उसी प्रकार इस शंखचूड़ जैसे प्राणी का स्वभाव होता है सबके समक्ष अपनी प्रशंसा करना, अपने महत्व का बखान करना, और ऐसा करके ये स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, सबकी प्रशंसा बटोरना चाहता है। मैं आशा करती हूँ ऐसा कुछ ना हो और शंखचूड़ स्वयं यहाँ से चला जाए। ये कंगन पहनकर आपकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी राधा। क्षमा कीजिए, किंतु हम आपका ये उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आपको ये उपहार अच्छा नहीं लगा तो हम आपके लिए एक और उपहार लाएंगे। कृष्ण, कृष्ण, चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं, अब मुझे देखना है कि आगे क्या होगा। हमारे नेत्र आपके दर्शन को तरस गए थे श्री कृष्ण। आपका ये मनमोहक रूप, आपके मुख पे ये प्रसन्नता देखकर हमारे मन की तृष्णा मिट गई। किंतु हम तुमसे रुष्ट है कृष्ण, इतना समय क्यों लगा दिया हमसे मिलने में? तो रुष्ट तो मैं भी आप सबसे हूँ। आप सबने भी कितना विलम्ब कर दिया यहाँ आने में। तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं, और राधा प्रातः काल से आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक कुछ खाया भी नहीं है। कितनी भूख लगी है पता भी है? हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हमें देर हो जाएगी तो आप भोजन नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि आप सब यहाँ आए तो सही। किंतु आपकी भूख का उपाय है हमारे पास। हम सब आपके लिए कुछ लाई हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो चलो। ये माखन हम सभी गोपियों ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, और ये माला राधा के लिए।
कृष्ण ने अपने हिस्से का माखन तो राधा को खिला दिया, और तुम अपनी ये माला श्री कृष्ण को पहना दो। जब मैंने राधा और इन गोपियों को कंगन भेंट करने चाहे तो इन्होंने मेरा उपहार अस्वीकार कर दिया। अब इस तुच्छ से माला को ऐसे पहनाया जा रहा है जैसे ये कोई अमूल्य आभूषण हो। मेरा इतना अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। अब इस कृष्ण को तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। गौरी, मैं इस हवन से उठकर राधा कृष्ण की इस पूजा का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु इस प्रकार से अपने आराध्य का अपमान भी नहीं सह सकता। क्रोध करने से बात बिगड़ सकती है। मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से। चलिए यज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं, पूजा संपन्न करते हैं। क्यों? विराजिए आराध्य। इतना समय हो गया आराध्य, किंतु शंखचूड़ में कोई बदलाव नहीं आया। अपने मन में अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचने से कोई बड़ा तो नहीं बन जाता। अब ये बात आप समझते हैं क्योंकि आप एक महापुरुष हैं, किंतु शंखचूड़ को ये बात समझने में थोड़ा समय लगेगा आराध्य। उसे छोड़िए, अभी हम पूजा संपन्न करते हैं। अब अंतिम आहुति डालकर इस यज्ञ और विजयादशमी की इस पूजा को संपन्न करने का समय आ गया है। राधा, कृष्ण, जैसा मैंने कहा था, अंतिम आहुति आप दोनों की ही होनी चाहिए। राधे, सर्वदा भूयात् विद्यायच्छत् परं शुभं। किशोरी सर्वदा भूयात् विद्यायच्छत् परं शुभं। किशोरी सर्वदा भूयात् विद्यायच्छत् परं शुभं। शंखचूड़ हूं मैं जानता हूं कि उस कृष्ण को कैसे सबक सिखाना है।